नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था जो काफी हंगामेदार रहा। असेंबली में आम आदमी पार्टी ने बस मार्शल के मुद्दे पर बीजेपी और एलजी को खूब घेरा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हमने बस मार्शल को नहीं हटाने की मांग की थी, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। उन्होंने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता से कहा कि आप एलजी से मार्शल्स की नियुक्ति मंजूर करवा दीजिए तो मैं आपके लिए चुनाव प्रचार करूंगी। इस दौरान सीएम आतिशी और विजेंद्र गुप्ता के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। पहले वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं सदन में क्या कुछ आज हुआ। मैंने बार बार एलजी साहब को कह दिया इनको वापस लगा लो, तो एलजी साहब को कहिए वापस लगा लें। अगर वो इतनी ही बात मान रहे हैं, मुख्यमंत्री की हर बात सुनते हैं, तो मेरी भी ये बात सुन लें कि तुरंत प्रभाव से इन बस मार्शल्स को वापस लगा लिया जाए। और मैं तो ये भी कहूंगी विजेंद्र गुप्ता जी, मैं तो ये भी कहूंगी आप एलजी साहब से ये साइन करा लीजिए, मैं अपनी पार्टी को मना लूंगी कि आपके खिलाफ रोहिणी में कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे, हम आपके लिए आगे प्रचार करेंगे। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक सीट मायने नहीं रखती, हमारे लिए इन बस मार्शल्स की नियुक्ति मायने रखती है, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा मायने रखती है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप और मैं भी आके प्रचार करूंगी आपके लिए। आप कहिए तो मैं भी आपके लिए प्रचार करूंगी आपके लिए, लेकिन जो 13 नवंबर को तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर आप बस मार्शल की नियुक्ति एलजी से आप मंजूर करा देंगे तो रोहिणी में मैं कोशिश करूंगी कि हमारी पार्टी आपके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार ना उतारे और मैं आपके लिए चुनाव प्रचार करने भी जाऊंगी। दरअसल रोहिणी से बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष भी हैं दिल्ली विधानसभा में, तो दोनों के बीच नोकझोंक लगातार होती रहती है। मुख्यमंत्री के ऊपर भी विजेंद्र गुप्ता काफी हमलावर रहते हैं। यहाँ आपको बता दें कि आरोप लगाया गया कि बीजेपी की केंद्र सरकार और उनके एलजी और अधिकारियों ने मार्च 2023 से बस मार्शल की तनख्वाह रोक दी है, जो उससे पहले तक लगातार सुचारू थी। आतिशी ने कहा कि हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार एलजी को लिखा, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि बस मार्शल्स की अभी हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली की लड़कियों का भाग्य उस दिन बदला जिस दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उनसे पहले किसी ने नहीं सोचा कि आखिर बस मार्शल को क्यों लगाना चाहिए। इससे पहले निर्भया कांड हुआ था, बस में ही हुआ था, ये जानकारी सबको है। बीजेपी से केंद्र सरकार, उनके एलजी और अधिकारियों ने मार्च 2023 से बस मार्शल की तनख्वाह रोक दी है, जो उससे पहले तक सुचारू थी। यानी कि दिल्ली विधानसभा का सत्र था, हंगामे की भेंट चढ़ गया और आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। सदन से भी वो ऐसे ही मैसेजेस जनता को देना चाहती है, क्योंकि बस मार्शल की नियुक्ति का एक बड़ा मामला देखने में आया था, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अगर हम दिल्ली में सरकार में आ गए तो हम इसकी नियुक्ति करा देंगे। तो इस पर आतिशी ने भी तंज कसा। आपने वीडियो सुना कि किस तरीके से सीएम आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता के ऊपर सीधा सीधा हमला बोला कि आप इनकी नियुक्ति करा दीजिए, हमारी पार्टी आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, 2 महीने का ही समय रह गया है, फरवरी के शुरुआती सप्ताह में नोटिफिकेशन आकर के चुनाव होनी है राजधानी दिल्ली में, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती होगी एक एंटी इनकम्बेंसी की। 10 सालों तक उनकी लगातार सरकार रही और इस बार का जो कार्यकाल रहा, कई दाग अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे, चाहे शीश महल को लेकर के हो या शराब नीतियों को लेकर के हो। उनके कई शीर्ष नेता जेल में बंद थे, उसके बाद एक एक कर सबको जमानत मिला, सब बाहर आए और बीजेपी भी कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है दिल्ली में। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।